दोस्तों कैसे हो आप लोग। एक्चुअली मैंने अभी अभी मोटल कॉम्बैट मूवी का सेकंड पार्ट खत्म किया है और एज ए मोटल कॉम्बैट गेम फैन ये मूवी मुझे कैसी लगी उसी को लेकर हम आज बात करेंगे। देखो सीधी सी बात है, मूवी की स्टोरी बहुत ज्यादा सिंपल है, जहाँ पे शुरू में हमें ये दिखाया जाता है कि शाह खान ने कैसे इडेनिया पे कब्जा किया और अब वो अर्थ रियलम पे भी कब्जा करना चाहता है। और इसकी स्टार्टिंग देख के ना मुझे लगा था कि ये मूवी मोटल कॉम्बैट 9 की स्टोरी फॉलो करेगी, जो कि करती भी है लेकिन स्टोरी में थोड़ी बहुत फेरबदल करके। और ये मूवी ना जॉनी केज और किटाना पे ज्यादा फोकस करती है, जहाँ पे जॉनी केज एक 90s का फ्लॉप एक्टर होता है जो कि अपने करियर में स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन एक्टर होने के साथ साथ ना वो अपने यंग एज में बहुत ज्यादा अच्छा मार्शल आर्टिस्ट रहता है। और ऐसे ही चलते चलते उसे एक दिन खबर मिलती है कि ही इज वन ऑफ द चोजन वन, जिसे एज ए मोटल कॉम्बैट के फाइटर के हिसाब से चूज किया गया है दुनिया को बचाने के लिए। और भाई ऑब्वियस सी बात है, वो एक ह्यूमन है इसलिए उसे ये सब मजाक ही लगता है। लेकिन जब उसे आगे जाकर पता चलता है ना कि एक्चुअली में मोटल कॉम्बैट का टूर्नामेंट एग्जिस्ट करता है, तब भी वो इस चीज को टाल देता है क्योंकि वो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं था। लेकिन यहाँ पे हमें जानने को मिलता है कि अगर तुम्हें एक बार चूज कर लिया गया फाइट के लिए तो फिर तुम्हें उसमें पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। मतलब कहीं भी रहोगे तुम्हें वहाँ पे समन कर लिया जाएगा फाइट के लिए। और इस मूवी में ये चीज एकदम ऑटोमेटिक है, लेकिन गेम में ये काम शाओ खान, सैंगचुंग और क्वान ची करता है। और गेम में फाइटर्स भी अपने मर्जी से ही मोटल कॉम्बैट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं या फिर फेथ उन्हें मजबूर करता है इस काम को करने के लिए। जैसे वो मेरे MK9 के वीडियो में हमने देखा था कि सोनिया और केनो को तो पता ही नहीं होता कि वो दोनों भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा है, बल्कि वो लोग फिर भी लड़े जा रहे थे। लेकिन इस मूवी में ना प्लेयर्स को समन किया जाता है मैजिकली, जो कि गेम से अलग है। लेकिन भाई इस मूवी का जॉनी केज ना मुझे बहुत ज्यादा बुजुर्ग फील हुआ और मुझे ना पर्सनली लगता है कि जॉनी केज की कास्टिंग अच्छी नहीं हुई। देखो मैं बिली बुचर के एक्टिंग को खराब नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन स्टिल जॉनी केज से एक बिली बुचर वाली वाइब आ रही थी। या फिर ये भी हो सकता है दी बॉयज में इनकी एक्टिंग इतनी ज्यादा अच्छी है कि हमारे दिमाग में ये बात छप गई। लेकिन भाई एज ए मोटल कॉम्बैट गेम प्लेयर मुझे जॉनी केज जैसा फील ही नहीं हो रहा था। मतलब सब कुछ ठीक ही था, पर्सनैलिटी, डायलॉग्स, एक्टिंग सब कुछ ठीक था। लेकिन शायद ये मेरी ही प्रॉब्लम है कि बिली बुचर का इमेज मेरे दिमाग में एकदम बिली बुचर जैसा ही बन गया। और भाई मुझे मूवी के बीच बीच में तो ये भी लग रहा था ये अपना आइकॉनिक डायलॉग ओए ना बोल दे। और भाई मोटल कॉम्बैट 9 के गेम में ना जॉनी केज उतना बुढ़ा भी नहीं होता, वो शायद उस टाइम पे अपने अर्ली 30s पे था। हाँ देखो 29 साल का था। तो यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे कोई यंग कास्ट को वो डाल सकते थे, बल्कि पर्सनली मुझे लगता है स्ट्रेंजर थिंग्स का स्टीव एरिंगटन मतलब जोई केरी को ये रोल बहुत ज्यादा सूट करता। खुद के अपीयरेंस से एकदम ऑब्सेस्ड एक कैरेक्टर जो फ्लर्टिंग और फाइटिंग में एक्सपर्ट है। और भाई ये कास्टिंग वाला प्रॉब्लम ना मुझे बस जॉनी केज के साथ ही फील नहीं हुआ, बल्कि इस मूवी सीरीज के बहुत सारे कैरेक्टर्स के साथ फील हुए। मुझे तो लगता है स्कॉर्पियन को भी अपने प्राइम एज मतलब थोड़ा और यंग दिखाना चाहिए था मूवी में। किटाना की कास्टिंग ओके थी और सिंडेल की कैरेक्टर भी मुझे लगता है थोड़ा 40s वाली कैरेक्टर दिखानी चाहिए थी, क्योंकि देखो मुझे पता है सिंडेल बहुत ज्यादा ओल्ड है गेम्स में, क्योंकि गेम्स में उसके अपीयरेंस किसी 40s के औरत जैसी ही है। लेकिन भाई सबसे बड़ी नाइन्स आती हुई मेरी वाइफू जेड को लेके। देखो मैं ये नहीं बोल रहा जेड की कास्टिंग अच्छी नहीं है, क्योंकि इसका क्लोजअप शॉट अगर आप देखो तो आप देख सकते हो ये कितनी ज्यादा प्यारी है, जो कि जेड भी दिखने में है। लेकिन पता नहीं क्यों ये मूवी वाली जेड गंजी है यार, मतलब क्यों यार, कितनी प्यारी एक्ट्रेस है दिखने में, लेकिन भाई गंजी कर दिया इसे। बल्कि गेम्स में भी ये गंजी नहीं है। और क्वांची का कैरेक्टर मुझे लगता है इसे थोड़ा ज्यादा ही सूखा दिखा दिया इन्होंने। देखो गेम्स में क्वांची एक प्रीस्ट तो है, लेकिन वो थोड़ा हट्टा कट्टा है इससे। लेकिन भाई केनो की कास्टिंग मुझे काफी अच्छी लगी। लेकिन भाई कास्टिंग जैसी भी हो, अगर आप एक मोटल कॉम्बैट फैन हो तो इसके विजुअल्स, इसके आर्ट स्टाइल, इसके एक्शंस, इसके VFX आपको बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे। और मुझे काफी अच्छा लगा कि इसके फाइट्स में ज्यादा VFX का यूज नहीं किया गया, लेकिन जब भी थोड़ा बहुत दिखाया गया तो वो बहुत ज्यादा अच्छे से दिखाया गया। मतलब वो लुकेंग और कुंगलाओ की फाइट क्या ही एक्सपीरियंस देती है। एंड विद अ लिटिल स्पॉइलर, रिबॉर्न बिहान का एनिमेशन भी बहुत ज्यादा अच्छा था। और एंड में नेदर रियलम में जो एक्शन हमें देखने को मिलता है वो भाई बहुत ज्यादा कमाल का था। और लास्ट टाइम शायद मार्शल आर्ट और VFX का इतना ज्यादा ब्यूटीफुल मिक्सचर मैंने मार्वल के शैंची में ही देखा था। लेकिन भाई मुझे लगा था पिछली मूवीज की तरह इस मूवी में भी हमें कुछ और फेटालिटीज देखने को मिलेंगी, जो कि भाई नहीं हुआ। और भाई ऊपर से लू कैंग ने तो फेटालिटी चोरी कर ली। बट एनीवे, जिन्हें इस गेम की फ्रेंचाइजी के बारे में उतना नहीं पता, मुझे पता है उन लोगों को ये मूवी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगी होगी। और ये एलिमेंट्स किसी और मूवीज में होते ना तो मुझे भी अच्छे नहीं लगते। लेकिन भाई मुझे पता है ये फ्रेंचाइजी अपने कैरेक्टर्स को लेके थोड़ी सी भी दया नहीं दिखाती, और मरे कैरेक्टर्स मोस्ट ऑफ द टाइम वापस भी नहीं आते। और अगर आते भी है तो पिछले वाले कैरेक्टर नहीं रहते, वो आई मीन मोस्ट ऑफ द टाइम तो नहीं रहते, क्योंकि मोटल कॉम्बैट में प्लॉट आर्मर जैसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो मेन हीरो के लिए हो या फिर मेन विलेन के लिए। इस सीरीज के मेन हीरोज और मेन विलेन्स कभी भी बदल सकते हैं। और यहाँ से ना आपको कुछ मेजर स्पॉयलर्स सुनने को मिल सकते हैं। जिन्होंने इस मूवी का पहला पार्ट देखा है उन्हें पता होगा इस मूवी के पहले पार्ट का मेन कैरेक्टर था कोल यंग, लेकिन इस मूवी का मेन कैरेक्टर था जॉनी केज और किटाना। इवन कोल यंग पे तो ज्यादा फोकस भी नहीं करते और उसकी एंडिंग भी कुछ ऐसे होती है जैसे वो कुछ था ही नहीं। और ये चीज ना मुझे लगता है ओनली मूवी व्यूअर्स को बहुत ज्यादा अजीब लग सकती है।
कि इसी फ्रेंचाइजी के पिछले मूवी के मेन कैरेक्टर का अंत ऐसा हुआ। लेकिन भाई ये मोटल कॉम्बैट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और ऊपर से मुझे लगता है कि ओनली मूवी एंजॉयर्स को ये भी लगता होगा कि शाहरुख खान बहुत ज्यादा कमजोर था। लेकिन भाई मैं उन्हें यही कहना चाहता हूँ कि मोटल कॉम्बैट में यार कोई भी कमजोर या फिर ताकतवर नहीं होता। आप ये दूसरी फ्रेंचाइजीज में देखते होंगे कि हीरो दुश्मन से बहुत ज्यादा ताकतवर है या फिर दुश्मन ही इतनी ताकतवर है कि उसे हराना इम्पॉसिबल है। लेकिन मोटल कॉम्बैट में ना हीरो को प्लॉट आर्मर मिलता है ना ही विलन को। जो भी मोटल कॉम्बैट के मेन फेसेस है, हीरो हो, विलन हो, साइड कैरेक्टर्स हो, सबके पावर्स लगभग सेम ही है। और ये सुन के ना बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे अगर शाहरुख खान राजा था तो उसे हरा के कोई और राजा क्यों नहीं बना, बल्कि उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग थे। तो भाई देखो गेम में ना सबके गोल्स अलग है। इस मूवी में हमें 3 मेन विलेन देखने को मिलते हैं, शाहरुख खान, शैंग चुंग और क्वान ची। जहाँ पे गेम में शाहरुख खान सारे विलेन्स पे कब्जा करना चाहता है, लेकिन एक एक करके, और वो ये करता भी है क्योंकि वो बाकी 2 विलेन से थोड़ा बुद्धू है। शैंग चुंग मतलब शाहरुख खान के एडवाइजर का गोल ये होता है कि शाहरुख खान पहले सारे विलेन्स पे कब्जा करे और उसके मारे हुए सारे सोल्स को शैंग चुंग अपने अंदर कर ले, जिससे शाहरुख खान पहले बहुत सारे ताकतवर वॉरियर्स को हरा देगा। और इन सारे सोल्स का इस्तेमाल करके अगर शैंग चुंग एक बड़ा इन्वेजन करे सारे रियल्स पे, तो वो आसानी से सारे रियल्स पे कब्जा कर सकता है। और क्वान ची जो है वो एक एल्डर गॉड के लिए काम करता है जिसका नाम है शिनॉक, जो कि फिलहाल कैद है। और वो अगर कैद से बाहर आ जाए तो आसानी से सारे रियल्स पे कब्जा कर सकता है। और इसीलिए ना मोटल कॉम्बैट की गेम्स में ताकत से ज्यादा दिमाग से फाइट होती है। मतलब फाइटिंग सीन्स तो ताकत से ही होती है, लेकिन भाई मेन प्लॉट में ना विलन्स के अंदर कोई दोस्ती वोस्ती नहीं होती, सभी अपना खुद का ही फायदा देख रहे होते हैं। और इस पैटर्न का हिंट ना मूवी भी थोड़ी बहुत देने की कोशिश करती है। और मूवी के एंडिंग में हमें दिखाया गया कि जो भी सारे वॉरियर्स सैक्रिफाइस्ड हो चुके हैं, अगले मूवी में उन्हें वापस लाने की कोशिश की जाएगी। और भाई शिनॉक के एमुलेट का भी कोई अच्छा कंक्लूजन नहीं आया। और भाई शाहरुख खान के मरने के बाद ही गेम में शिनॉक की एंट्री होती है। और मोटल कॉम्बैट 9 के गेम में भी एक बार शाहरुख खान के पेट के अंदर लू कैंग ने पूरा हाथ घुसा दिया था। सब सोच रहे थे कि शाहरुख खान मर गया, लेकिन वो फिर भी सर्वाइव कर जाता है। लेकिन इस मूवी के एंड में मुझे नहीं लगता कि शाहरुख खान के सर्वाइव करने का चांस बहुत ज्यादा है, लेकिन भाई क्या पता कर ले। तो भाई अब चलो आते हैं कंक्लूजन में, मूवी अच्छी है या बुरी, क्या मैं इसे किसी को सजेस्ट करना चाहूंगा? तो भाई ऑफ कोर्स मुझे तो लगता है ये मूवी मास ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि मास ऑडियंस को जो चीजें पसंद आती है वो चीजें इस मूवी में एकदम भर के है, चाहे वो एक्शन हो, कॉमेडी हो या फिर पहले से पॉपुलर फ्रेंचाइजीज का रेफरेंसेस देना हो। हाँ भाई बहुत सारे पॉपुलर फ्रेंचाइजीज का मजाक भी उड़ाती है ये मूवी। और इस मूवी के फनी मोमेंट्स भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मतलब मास ऑडियंस तो निराश नहीं होगी, लेकिन कोई अगर माइंड ब्लोइंग स्टोरी का एक्सपेक्टेशन लेके इस मूवी को देखने आ रहा है फिर तो वो भाई डिसअपॉइंट ही होगा। क्योंकि देखो मूवी की स्टोरी अच्छी है लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड है एकदम। और भाई अगर पर्सनल रेटिंग की बात की जाए तो भाई मैं देना चाहूंगा इस मूवी को एक 8 आउट ऑफ 10। लेकिन भाई ये दिमाग में रखना कि ये एक मोटल कॉम्बैट फैन बोल रहा है, लेकिन फिर भी मुझे अगर इस फ्रेंचाइजी के बारे में पता भी नहीं होता फिर भी मैं इसे एक 7 दे देता। और भाई डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय।